जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों पर श्री राम माता जानकी की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 70 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने, अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। असजी अजान सुनहि सिय भाई, करैं मात पित पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूधन नाही, राख वृंद मम दुखी मन माही। मैं भाई हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होए सबई विधि अवधि अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कहीं परैं दुसैं दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहें करें सब कर परतोषु, न तरतात होए बढ़ें दोषु। जासु राज प्रिया प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहें तात असिनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूख गए कैसे, परसत तुम्हें न ताम रही जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाल के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासु में स्वामी तुम, तजय तकाए बसाए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोए सियनिक गुसाही, लागे अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं
और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं सिर प्रभु सने प्रतिपाला, मदरु मेरु के लेग मराला। गुरु पितु मातु न जाए काहू, कहें सुभाय नाति पत्याहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें। मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लग जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रीति निगम निज गाई। मोरे सबाए एक तुम स्वामी, दीन बंद उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंध, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। नरमनीत उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रियताई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहर की सोही। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जैसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य, सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंध, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंध सुबंध के सुन, मुद बचन विनीत। समझाए और लाए प्रभु, जान स्नेह सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। माहुग विदा मात सन जाई, अभय बेग चले बन भाई। मुदित भये सुने रघुवर वाणी, भयो लाभ बढ़ गए बड़ी हानि। और काहे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मात पहि आए, मनय अंत फिर लोचन भाए। जाए जनय पग नायुष माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने आकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मलिन मन देखी, लखन कई सब कथा विशेषी। गई सहम सुने बचन कठोरा, मृगी देख तब जनु चरियोरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर
वन में आग लगी देख कर सहम जाती है। लखन लगे भा अनरथ आजू, ऐसा नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सब सकुचाई, जाए संग विधि कहें कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये इसने बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाय। नृप सनेह लख धुनेय सिरो, पापिन दीन कुधाय। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और अनपर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और काके पापिनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरें कुवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारा मातु बेधेई, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हैं तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से इन्हें स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अभद तहाँ जहि राम निवासु, तहें दिवसु जय भान प्रकाशु। जो पैसिया राम बन जाई, अवध तुम्हारा काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुर पितु मात बंधु सिरु साही, से अहें सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी और प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब माने राम के नाते। असजिय जान संग बन जाहू, लेह तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोह समेत बल जाए। जो तुम्हारे मन छाड़ छलो, कीन राम पद ठाए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है,
पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझि भला बांधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रामचंद्र जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याहना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहूँ, राम सिंह पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मिद मोहु, जन सपने इह के बस होऊ। सकल प्रकार बेकार बिहारी, मन क्रम वचन करें सेवकाई। राग रोग ईर्षा मद और मोह इनके बस सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम कहें बन सब भांति सुभासु, संग पितु माता राम सिय जासु। जैन राम बन लगहि कलेसु, सुत सोई कराए उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में कलेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु एह जेह तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभय सिय देह आहु सदीन, पुण्य आशिक दई। रति होय अविरल अमल, सिय रघुबीर पद निज नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की खाद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिय नाहि चले, तुरंत चकित हृदय। बांगुर विषम तोराहि मनय, भाग मृंग भाए बस। मंगल भवने अमंगल हारी, रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को
छुड़ाकर भाग निकला हो। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 75 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने। सो इस कथा को पूरा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राधे राधे।